नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। झंझारपुर से दरभंगा नए साल पर नए सफ़र पर निकलिए दरभंगा रॉक्स के साथ मिथिला मिरर के सौजन्य से। जी हाँ दोस्तों, हम पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आज से यानी 1 जनवरी से जो झंझारपुर से दरभंगा के बीच पैसेंजर ट्रेन डेमू ट्रेन चली है, उसकी पूरी यात्रा देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये यात्रा ज़रूरी है। देखिए, ट्रेन के अंदर सवार हो चुके हैं मिथिला रीजन के भरत झा, और उन्होंने ये एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है दरभंगा रॉक्स के लिए और अपने फेसबुक पेज मिथिला रीजन के लिए। तो ये यात्रा बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि कोविड काल के बाद दोबारा से झंझारपुर से जो है वो ट्रेन शुरू हुई है, और ट्रेन झंझारपुर से जो है वो खुल चुकी है दरभंगा के लिए, और एक नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए किस तरीके से ये मिथिला रीजन का पेज है, फेसबुक पेज, आप इस पर जाकर के इसको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तमाम झंझारपुर की तस्वीरें, वीडियो, खबरें यहाँ तक आपको मिलेगी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई। तो मिथिला रीजन के सौजन्य से ये वीडियो जो हमारा सहयोगी चैनल है उसके ज़रिए हम आप तक ये पहुँचा रहे हैं। ये पूरी यात्रा देखिएगा, और ये यात्रा शुरू होती है झंझारपुर स्टेशन से दरभंगा की तरफ, और ये ट्रेन जो है वो रफ्तार पकड़ लेती है कुछ ही देर में, और ये ट्रेन जो है वो अब कुछ ही देर में कमला ब्रिज को क्रॉस करने वाली है। तो कुछ इस तरह से ये यात्रा शुरू हो रही है झंझारपुर से। दोबारा जो बीच में 6-7-8 महीने का जो गैप था, उसके बाद से फिर से ये दोबारा शुरू हुई है, और कमला पुल से ये धड़ाधड़ गुजरती हुई ट्रेन दिखाई दे रही है। और बगल में जो पुराना ब्रिज था वो भी फर्राटा, वहाँ उस पर भी सड़कें, उस पर भी पुल कंक्रीट का बन गया है, उस पर भी गाड़ियाँ फर्राटा भर रही हैं। तो सुबह का वक्त है, और इस समय जो है देखिए किस तरह से कमला ब्रिज पर ये ट्रेन क्रॉस कर रही है पूरे रफ्तार के साथ। तो ये है यात्रा दोबारा झंझारपुर से दरभंगा की, जिसमें आपको नज़र आएगा कि तस्वीर कितनी हुई बदली हुई नज़र आ रही है। तो बदली है, सुबह का वक्त है, थोड़ा धुंध है, कोहरा है, लेकिन इसमें आपको तस्वीर विकास की नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन की पाइलिंग का भी काम बेसिक हो चुका है, जो होल बनाना है उसको कंप्लीट कर दिया गया है, तो फाउंडेशन का काम हो चुका है। तो इस तरह से लोहना रोड की ओर ये ट्रेन अब बढ़ रही है। हालांकि इस ट्रेन में बहुत कम यात्री सवार हैं और बिल्कुल ना के बराबर हैं। और ये भी आपको बता दें कि झंझारपुर में जो है वो टिकट नहीं मिल रहा है लोगों को, क्योंकि वहाँ पर मशीन ख़राब थी, और इस तरीके से अभी शुरुआती समय थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन आगे हो सकता है व्यवस्था ठीक हो जाए तो लोहना रोड की ओर ये ट्रेन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ ही देर में ये लोहना रोड स्टेशन पहुंच जाएगी। और ये आप देखिए साइड में जो है वो रिटेनिंग वॉल जो पुल्स के बनाए गए हैं, ब्रिजेस के बनाए गए हैं, ताकि ब्रिज को कोई नुकसान ना हो। और चूँकि बाढ़ग्रस्त इलाका होता है, पानी यहाँ जम जाता है बरसात के दिनों में, तो इस तरीके से ये लोहना रोड की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है ट्रेन। तो झंझारपुर से दरभंगा की यात्रा एक्सक्लूसिव दोबारा आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो है वो एक उम्मीद की किरण दोबारा नज़र आई है। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर लंबी दूरी की भी ट्रेनें जल्द मिलेंगी, और ये काम जो है साथ के साथ आपको इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी यहाँ पर नज़र आएगा। तो फ़िलहाल तो लोहना रोड के पास आपको बेसिक जो पोल्स का काम है, इलेक्ट्रिकल पोल्स के का जो बेस फाउंडेशन का काम है वो हुआ है। और ये देखिए ट्रेन के अंदर से तस्वीर ये नज़र आ रही है, और ये आपको इलेक्ट्रिक जो पोल्स जो लगाए जाएंगे उसका ये फाउंडेशन का काम दिखाई दे रहा है कि कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर पोल्स गिराए जाएंगे, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोहना रोड पर ये ट्रेन जब पहुँचती है तो वहाँ क्या स्थिति बनती है। तो ये है यात्रा एक्सक्लूसिव झंझारपुर से दरभंगा के बीच। एक नए सफ़र की शुरुआत नए साल में इस तरह से दिखाई पड़ रही है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी यहाँ पर हो रहा है इस रूट पर, और लोहना रोड के आउटर पर ये ट्रेन क्रॉस करते हुए नज़र आ रही है। तो ये डेमू ट्रेन दोबारा स्टार्ट हुई है, लोगों की उम्मीद एक बार फिर बढ़ गई है। हालांकि इसमें भीड़ अभी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होगा, और ये ट्रेन जो है वो जो है सुबह के वक्त में जा रही है, ठंड का भी मौसम है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें भीड़ बढ़े। तो इस तरह से लोहना रोड के आउटर से गुजरती हुई ट्रेन ये प्लेटफॉर्म से इन करती है, और ये इसका प्लेटफॉर्म बहुत लंबा है दोस्तों। लोहना रोड ये इस तरह से पहुंच गई ट्रेन, और झंझारपुर के बाद पहला स्टेशन यही पड़ता है, और इसका प्लेटफॉर्म देखिए आप कितना लंबा बनाया गया है। तो इस तरीके से ये लोहना रोड पहुंचती है, लेकिन यहाँ भी स्थिति वही है, अभी टिकट यहाँ भी नहीं मिल रहा, तो रेलवे को घाटा हो रहा है। पहली ट्रेन में जो यात्री हैं बगैर टिकट के सफ़र कर रहे हैं,
और हो सकता है अंदर उनसे टिकट ले लिया गया हो, टीटी बाबू ने ले लिया हो। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है वो स्टेशन के ऊपर टिकट नहीं कट रहा है। कहीं पर मशीन ख़राब है, कहीं पर कोई और प्रॉब्लम है, जंग लग चुकी है, 7-8 महीने हो गए। तो लोना रोड का ये लंबा प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती हुई ट्रेन दिखाई, क्योंकि भविष्य के लिए जो है वो ध्यान में रख कर के ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बनाया जा रहा है। और ये ट्रेन मुख्य भवन के सामने आकर के इस तरह से खड़ी होती है और यहाँ पर कुछ यात्री उतर कर टिकट लेने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर क्या स्थिति होती है ये आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ट्रेन रुक गई है और यहाँ पर कुछ यात्री जो है खड़े हैं सवार होने के लिए। कुछ रेलवे स्टाफ हैं और कुछ यात्री जो है जो टिकट नहीं ले पाए थे झंझारपुर में, वो उतर के यहाँ प्रयास करते हैं लेने का कि यहाँ टिकट शायद मिल जाए। तो ये भवन है, इसी भवन के अंदर जो है वो मिथिला रीजन के भरत झा भी आए और उन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ पर टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो टिकट बाबू तो यहाँ मौजूद हैं, लोग भी आए टिकट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर टिकट ले नहीं पाए वो, क्योंकि यहाँ पर मशीन ख़राब थी। और इस तरीके से स्थिति ये हुई कि टिकट बाबू तो हैं लेकिन टिकट नहीं कट रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? टिकट नहीं कट रहा है, टिकट नहीं कट रहा है। तो इस तरह से जो है वो ट्रेन की सीटी बज जाती है, 2 मिनट के अंदर ट्रेन रवाना होने लगती है और फिर अफरा तफरी, लोग बगैर टिकट लिए सवार होने लगते हैं। तो इस तरीके से हालत अभी है कि पहले दिन जो है टिकट की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। लोग लेना चाहते हैं लेकिन टिकट नहीं ले पा रहे हैं। टिकट नहीं मिला है? नहीं, टिकट नहीं मिला, यहाँ भी टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला है। रेलवे को घाटा में डालेंगे टिकट मास्टर अपनी लापरवाही के चलते। टिकट मास्टर मुंह ताकते हैं यहाँ पे खड़ा होके। तो इस तरह बिना टिकट के यात्री रवाना हो जाते हैं। लोहना रोड से ट्रेन रवाना हो रही है और लोहना रोड के दूसरी साइड में जो अच्छी तस्वीर ये दिखाई देती है कि दूसरे और तीसरे नंबर का प्लेटफॉर्म का काम शुरू हो चुका है। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो नया काम हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की काम की शुरुआत भी कर दी गई है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की शुरुआत हो गई। लोहना रोड पर बनने का काम चल रहा है। स्लीपर्स भी गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर आपको पोल्स नज़र आए, इलेक्ट्रिकल पोल्स जो नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब पोल्स के लेवल पर भी काम हो रहा है। तो कहीं पर पाइलिंग का काम हुआ है, कहीं पर पोल्स गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से लोहना रोड पर इलेक्ट्रिकल पोल्स आ चुकी है। अब इसको गाड़ने का काम शुरू होगा। तो ये लोहना रोड का जो है वो आउटर क्रॉस करते हुए ट्रेन सकरी की तरफ बढ़ रही है, मंडन मिश्र की तरफ बढ़ रही है। तो मंडन मिश्र में आपको कहीं कहीं दिखाई दे रहा है कि पोल्स खड़े हो गए हैं। तो लोहना और रोड और मंडन मिश्र के बीच ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पोल्स खड़े हो गए हैं, खड़े कर दिए गए हैं। तो कहीं कहीं पर पोल्स खड़े हैं, कहीं पर गिराया गया है, कहीं कहीं पर ये देखिए यहाँ पर आपको गिरा हुआ पोल्स नज़र आएगा। सकरी के पास की तस्वीर है ये कि सकरी से पहले यहाँ पर ये पोल्स आपको गिरी हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब पोल्स को खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। तो इस तरीके से ये यात्रा दरभंगा पहुँचती है और दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यह ट्रेन लगाई जाती है। तो इस तरह से नए साल पर नई ट्रेन, झंझारपुर की ट्रेन दरभंगा पहुँच गई और ये 10 मिनट पहले पहुँची ये पूरी यात्रा। तो इस तरीके से दरभंगा स्टेशन पर ये यात्रा ख़त्म होती है। लेकिन ये ख़त्म नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आने वाले दिनों में हो सकता है ट्रेनें और बढ़ें और इसका फेरा भी बढ़ाया जाए। तो इस तरह से मिथिला रीजन के जो मिथिला रीजन फेसबुक है इसको आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इसके लिंक्स को। तो ये मिथिला रीजन जो है लगातार इस इलाके की तस्वीर, विकास की तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। तो झंझारपुर में जो नई शुरुआत हुई है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और ज़रूर मिथिला रीजन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स हम डाल रहे हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।